फिलहाल देखिए लगातार वोटिंग इस वक्त जारी है। इस चुनाव के मायने क्या है इसे तलाशने की हम कोशिश करेंगे। तमाम अतिथि मेरे साथ मौजूद हैं। तारुफ आपका करवा देती हूँ। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी से, कुंवर अजय सिंह प्रवक्ता जेडीयू से है, सौरभ दुबे है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, साथ ही साथ मोहम्मद आशिफ प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, डॉक्टर सुनील विपुल डीयू के मौजूद हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए सबसे पहले सभी से एक बार हम इस बात की शुरुआत यही से करते हैं, जो टर्नआउट आया है 1 बजे तक का उसके क्या मायने हैं। तो फिलहाल डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, ये जो इस वक्त टर्नआउट चल रहा है, मतदान चल रहा है, कहते हैं कि 46% फिलहाल जो मतदान का प्रतिशत नजर आ रहा है, ये जो लोगों में उत्साह है किस बात की तस्दीक करता है? जिस तरह से आज आप देखिए तो झारखंड की जो 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है, मतदान हो रहा है, और भी कई जगह है, कई राज्य हैं जहां उपचुनाव भी है विधानसभा सीटों पर। लोकसभा सीट पर भी एक जगह वायनाड पर चुनाव चल रहा है। हर जगह मतदाताओं में उत्साह है। मैं सभी मतदाताओं से, जो सम्मानित मतदाताएं हैं, चाहे झारखंड के हो तो चाहे जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहां के मतदाता हैं, या फिर वायनाड के लोकसभा सीट पर जो चुनाव हो रहे हैं वहां, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने विकसित भारत के लिए वोट करें और एक ऐसी सरकार चुनें जो आपको आपका आने वाला जो भविष्य है वो अच्छा बना सके। स्पेशली झारखंड के लिए मैं कहना चाहूंगा कि झारखंड के जो सम्मानित मतदाता हैं वो झारखंड को भयमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद और जो तुष्टिकरण की जो राजनीति होती है उससे मुक्त करने के लिए एक ऐसी स्थिर सरकार चुने जो विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रही है और उसको आगे बढ़ाने का काम करे, जिससे कि आपका आने वाला जो भविष्य है वो सुदृढ़ बन सके। और निश्चित तौर पर देखिए जहां जहां चुनाव है आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। जनता जानती है कि कौन विकास कर रहा है और कौन विकास के नाम पर राजनीति कर रहा है, कौन बांटने काम कर रहा है। इसलिए कह रहे हैं एक बनिए और एक बनकर ही वोट करिए, क्योंकि हम एक हैं तो हम सेफ हैं। ये हम एक है तो सेफ है, ये नारा तो बहुत सुना गया। कुंवर अजय सिंह जी प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ मौजूद। कुंवर अजय सिंह जी, जो टर्नआउट आया, सबसे पहले इसी के बारे में मैं प्रतिक्रिया लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जो वोटिंग परसेंटेज है काफी कुछ बताता है। अजय सिंह जी जब भी मतदान का प्रतिशत बढ़ता है तो सत्ता के खिलाफ होता है, और झारखंड में जो सत्ता है ये भ्रष्टाचार की जननी बन चुकी है। जो वहां के मुख्यमंत्री हैं और परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ झारखंड की जनता वोट करने जा रही है, और वहां एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार स्थापित करने जा रही है। जनता ने मन बना लिया। ठीक है, सौरभ दुबे जी हमारे साथ मौजूद, आपका क्या कहना है टर्नआउट पर? सबसे पहले ही बता दीजिए। देखिए बिल्कुल जो वोट परसेंटेज बढ़ा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर बड़ी मात्रा में जो है वोटिंग होती है अन्य प्रदेशों के मुकाबले। लेकिन हाँ, एक बात बिल्कुल ठीक है, जिस प्रकार से चुनावों के बीच में आदिवासियों के अधिकार को लेकर के बात हुई, जिस प्रकार से बातचीत हुई कि घुसपैठिए जो है वो लगातार झारखंड के अंदर जो है वो बड़ी मात्रा में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो झारखंड के मूल निवासी हैं, जो झारखंड की जनता है, वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, वो वंशवाद को खत्म करने के लिए, वो जो है तुष्टीकरण की राजनीति को समाप्त करने के लिए और साथ ही साथ घुसपैठियों को रोकने के लिए ये अपना वोट जो है वो दे रही है। अब इसके अंदर अगर आप सुबह से देखेंगी कि हेमंत सोरेन जी जिनकी जो है अभी पूरा जिन्होंने अपना कायाकल्प बदल रखा है जब से वो जेल से बाहर आए हैं, और कई लोग कह रहे हैं कि उनको सांत्वना मिलेगी, जनता से जो है उनको इस बात का लाभ मिलेगा कि वो जेल में थे अंदर। भाई वो किसी क्रांतिकारी मामले में जेल के अंदर नहीं गए थे, उनके ऊपर एक भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगा हुआ है और वो अभी जमानत पर पहले प्रतिक्रिया रुकिए छोटी छोटी प्रतिक्रिया पहले हम टर्नआउट पर ले रहे हैं, पहले वो ले लेते हैं, उसके बाद हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। मोहम्मद आशिफ जी आप बताइए टर्नआउट क्या इशारा करता है?
चुनाव सीधा सीधा इशारा कर रहा है किस तरीके से एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भाजपा की सरकार ने जेल में डाला और किस तरीके से कल चलते चुनाव के दौरान ईडी ने छापे मारे। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत को दिखाता है। जहां जहां चुनाव होता है, जहां जहां एनडीए की सरकार होती है, वहां ईडी चुनाव के दौरान में छापे मारती है, वरना ठंडे बस्ते में शांत बैठी रहती है। छापामार कार्रवाई में कुछ निकला भी तो था ना? नहीं, निकलता कुछ नहीं है। निकलता क्या था हमने देखा। अभी रुकिए उस पे भी मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, फिर आपने बोलिए। हमने देखा था छत्तीसगढ़ के अंदर कैसे छापे पड़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। इस तरीके भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से ईडी के द्वारा हम झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी को जेल में डाला, वही आदिवासी समाज अपने सम्मान की खातिर आज सड़कों पे है, वोट बड़ी तादाद में डाला और भारतीय जनता पार्टी को नस्ते-नाबूद। मैं कह रही हूँ हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। सुनील विपुल जी टर्नआउट लेते हैं, पहले टर्नआउट के ऊपर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे देंगे? जी निश्चित तौर पर ये कहा जाता है देविका जी कि मुझे लगता है कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ना ये दिखाई हेतु करता है कि कहीं न कहीं झारखंड में बदलाव की तरफ जनता बढ़ना चाह रही है। ठीक है, मोटे तौर पर क्या है कि पिछले दिनों झारखंड में बहुत तरह की दिक्कतें सामने आई। दिक्कतें ये कि वहाँ के भर्ती आयोग से लेकर के तमाम सरकारी जितनी भी घोषणाएं होती हैं, चाहे केंद्र की तरफ से, राज्य की तरफ से, उनके पालन में बहुत सारे तरह के भ्रष्टाचार सामने आता है। और भ्रष्टाचार इन दिनों झारखंड सबसे ज्यादा जो है कह सकते हैं कि मतलब भ्रष्टाचार की गिरफ्त में भारत का ऐसा राज्य है जो कि शुरुआती दिनों से, मैं तो थोड़ी देर के लिए कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मधु कोड़ा भी वहां थे और आज हेमंत सोरेन भी हैं मुख्यमंत्री। लगभग लोगों ने कहीं न कहीं किसी न किसी तरह इस खनिज से संपन्न राज्य। सवाल यही है, ये खनिज संपदा से भरा हुआ राज्य है जो अभी भी विकास की बाह जोड़ रहा है और रहा देख रहा है कि कब उसका पूर्ण रूप से विकास होगा। अब चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए डॉक्टर अवधेश उपाध्याय जी, क्या लगता है, हमने एक नया नारा इस वक्त सुना है, बटोगे तो कटोगे, झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक गूंज है। क्या बयानबाजी से चुनाव जीते जाते हैं? जी देखिए, ये बयानबाजी नहीं है, ये एक तरह से एकता में पिरोने का काम किया जा रहा है। कैसे? कि जब हम एक रहेंगे, भैया उंगलियां हैं, 5 उंगलियां हैं। एक कौन? हम सब भारतीय। हाँ, ये उंगलियां 5 हैं, अलग अलग हैं। तो हम सब भारतीय चुनाव कहाँ लड़ रहे हैं? मतलब किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं बता रहा हूँ, उसी पर आ रहा हूँ। ये 5 उंगलियां हैं, अगर हम इसको बंद कर दें तो ये मुट्ठी बन जाती है। ठीक। और मुट्ठी में वो ताकत होती है कि अगर आप चाहें तो इस मुट्ठी कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन एक उंगली से आप कुछ नहीं कर सकते। उंगली जब अलग अलग होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि एकता में अनेकता। एक रहेंगे तो किसी भी देश विरोध ताकत नहीं होगी जो हमारे देश की तरफ आंख उठा के देख ले। ठीक है, कहने का मतलब है। दूसरी बात, एक मिनट, दूसरी बात जो है मैं बताऊं आपको, जो आजकल चल रहा है, क्या कह रहे हैं झारखंड में कि बहुत हुआ आदिवासियों की संस्कृति पर आधार और बहुत हुआ लूट, बहुत हुआ भ्रष्टाचार। झारखंड में इस बात आ रही है, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की सत्ता, झारखंड की जनता कह रही है, आवाम कह रही है, उनका मन ये है कि झारखंड हमें भय मुक्त चाहिए तो भाजपा को वोट देना हो। भाजपा, अगर झारखंड को हमें भ्रष्टाचार मुक्त करना है तो हमें भाजपा को चुनना हो। ये झारखंड की जनता का अपना निर्णय है। चलिए, वो निर्णय क्या है वो दोनों ही चरणों में समझ में आ जाएगा। बहुत जल्द रिजल्ट भी आएगा, तब पता ही चल जाएगा कि जनता ने चुना तो आखिरकार किसको चुना। मोहम्मद आशिफ जी, एक नारा जिस नारे ने हवा बुलंद कर दी, सभी की सांसें ऊपर नीचे कर दी, क्या लगता है यहाँ पर नारा जरूरी है या फिर बैठे बिठाए जो आप तमाम तरह की चीजें सर्व कर देते हैं, चाहे आप हो, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या फिर अन्य संगठन हो, आपके सहयोगी हो, ये बैठे बिठाए मुद्दा दे क्यों देते हैं? आशिफ जी देखिए, मुद्दा आज क्या है, सबसे बड़ा मुद्दा झारखंड का है। झारखंड में चुनाव है, किस तरीके से आदिवासी मुख्यमंत्री को उन्होंने उठा के जेल में डाल दिया। दोबारा मुख्यमंत्री बने, आज मुख्यमंत्री है। आज झारखंड की जनता अपने मान सम्मान के लिए, आदिवासी सम्मान के लिए वोट डालने आ रही है। जेल में क्यों डाला? हम कल यही देख रहे थे, अमित शाह जी को सुन रहे थे, छप्पन इधर आ, इधर आ। रुकिए, ये क्या नारा है आपका? किस तरीके से बुला रहे हैं हम इतने उम्रदराज आदमी को? अमित शाह जी, ये कैसा मान सम्मान दे रहे हैं आप? हम चीजों से भटक क्यों जा रहे हैं? भटक नहीं, हम उसी मुद्दे पर हैं। हम झारखंड की बात कर रहे हैं ना। एक किस तरीके से हमारे होम मिनिस्टर किस तरीके से बुला रहे हैं उनको, इधर आ, छप्पन
ये क्या है? आसिफ जी, ये क्या है? आप मुद्दे बताइए ना। ये मुद्दा नहीं है। बयानबाजी। एक अरे इतने भाई, आप बड़े ये शख्स को जो इतना उम्र दराज है, आप उसे भारतीय जनता पार्टी जो ना इसलिए ज्वाइन कराया, आपने क्या इस तरीके से उन्हें बुलाया जाए। एक मिनट रुकिए, जी। आप क्या कह रहे थे? आप बोल रहे थे जेल में डाला गया, जेल में कौन डालेगा? क्या सरकार, बीजेपी जेल में डालेगी? केंद्र सरकार जेल में डालेगी? ये जुडिशरी है ना हमारे देश में कि नहीं है? कानून व्यवस्था है कि नहीं है? केस चलेगा तो जेल में जाएंगे ना, तो उसमें क्या परेशानी है उस चीज को? और यदि आपने कहा कि आदिवासी नेता को डाला गया, तो आप ही के द्वारा हम यूं कह सकते हैं, झामुमो ने तो चुना था ना चंपा सोरेन को, वो कौन से थे? वो भी तो आदिवासी चेहरा थे, उन्हें क्यों हटा दिया गया था? फिर बैठे बैठाए मुद्दा आप देते हैं। ये मुद्दा आपको लग रहा है, मुद्दा हमने देख लिया ना किस तरीके से अमित शाह जी ने उनको कहा। ये मुद्दा सबके सामने किस तरीके भारतीय जनता पार्टी के नेता मान सम्मान देते एक आदिवासी नेता को। इधर आ, क्या ये सब है क्या? सम्मान कितना दिया? चंपई सोरेन जो कि आपके कद्दावर नेता थे झामुमो के, वो छोड़ के गए। रुकिए जरा अवधेश जी, मैं भी आ रही हूँ। अजय कुमार अजय सिंह जी, क्या लग रहा है? आपने मेरी बात ही नहीं होने दी। आप बात मुद्दे की मेरे को बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए। आपने देखा, आपने कहा भ्रष्टाचार के ऊपर, हाँ। भ्रष्टाचार के ऊपर सबसे ज्यादा बात नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने नाम ले लेकर की है। हाँ। आज कोई मुख्यमंत्री है, कोई मुख्यमंत्री है, हाँ। कोई स्टेट में मिनिस्टर है, कोई सेंटर में कैबिनेट मिनिस्टर है। कहाँ है वो भ्रष्टाचारी आज? क्या आज भारतीय जनता पार्टी जिनको भ्रष्टाचारी कहती थी, वो ऐसी मशीन बन गई इनके पास आने के बाद? ईडी की कार्रवाई खत्म, सब कुछ खत्म हो गया, उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई बंद। हमने तो देखा वही हम कह रहे हैं कि मुद्दों पे चुनाव लड़िए ना। मुद्दों की तो बात कर रहे हैं, उसी की बात की, जिस भ्रष्टाचार को भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रधानमंत्री बड़े बड़े अल्फाजों में चिल्ला के बोलते थे हर जगह देश के अंदर कोने कोने जाकर। आज सारे के सारे प्रधानमंत्री के कोई इस तरफ बैठा होता है, कुछ तरफ बैठा होता है, कोई गले में माला डालना होता है, तो भ्रष्टाचारी खत्म हो गए क्या? रही दूसरी बात, काटेंगे और बटेंगे, ये काटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है और बांटने का काम भी भारतीय जनता पार्टी करती है। बटेंगे तो कटेंगे, मैं वही कह रहा हूँ, दोनों काम भारतीय जनता पार्टी। ये बताइए कौन कट रहा है और कौन काटेगा? कौन काटेगा? देश एक मुट्ठी में था, एक मुट्ठी में रहेगा। इसी मुट्ठी में देश के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ी गई। और मैं आप सभी को रोकना चाहूंगी, आप सभी को रोकना चाहूंगी। चर्चा में आगे बढ़ जाते हैं। एक मिनट जवाब, रुकिए एक मिनट रुकिए, जवाब तो ले लीजिए, फिर बातें खत्म हो जाएंगी। आसिफ जी मैं वहीं आ रही हूँ, रुकिए, कट से होती है, उसी पे मैं आ रही हूँ। ठीक है, आतुर मत होइए, रुक जाइए। हमने अजय सिंह जी को नहीं सुना था, हमारे साथ वो भी जुड़े हुए हैं, जरा उनको भी ले आती हूँ चर्चा में। अजय सिंह जी, क्या लगता है अब ये जो कोर मुद्दों पे आते हैं, हम तमाम बयानबाजी ठीक है, जो जनता को एक्चुअल में चाहिए, जिससे जनता का भला हो, वो मुद्दे क्या हैं? वो तो रोजगार का मुद्दा है ना, रोजगार मिल नहीं रहा। वो तो विकास का मुद्दा है ना, विकास दिख नहीं रहा। क्या लगता है? जी हाँ दीपिका जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप अपने अनुभवों के माध्यम से देखती रही होंगी कि ये जो भी जातिवादी परिवारवादी पार्टियां हैं, इन्होंने कभी जनता की भलाई नहीं किया। ये हमेशा अपने परिवार की भलाई में लगे हुए, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा वाली पार्टी हो या वर्तमान में वो कांग्रेस भी वहीं बन चुकी है, क्योंकि इसमें भी परिवारवादी जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं, शहजादे जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, यही बनेंगे। इसमें एक से एक अच्छे नेता हैं, वो आगे नहीं आएंगे। तो इनके परिवार की भलाई के लिए कांग्रेस पार्टी, यहाँ स्पष्ट यहाँ बताना ये जरूरी है देश की जनता को कि कोई भी परिवारवादी पार्टी देश की भलाई नहीं कर सकती, वो अपने परिवार की ही भलाई करेगी। और जो अपने आप को इंडिया गठबंधन की पार्टियां कहती हैं, ये परिवारवादी लिमिटेड कंपनियां हैं। चाहे बिहार में राजद को ले लीजिए, लालू एंड सन्स, लालटेन, लाला लाली मिला के जो उनके 10 हैं, उनको बचाने के लिए लालू एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड राजद बना हुआ है। झारखंड की व्यवस्था वही है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड की बात कर लीजिए। ठीक है। तो ये परिवारवादी पार्टियां देश की, समाज की भलाई कभी नहीं कर सकती। देखिए, झारखंड का मसला बहुत गरमाया हुआ है। झारखंड, जाहिर सी बात है, झारखंड का मसला बहुत गरमाया हुआ, चुनाव है यहाँ पर,
और चुनाव में मुद्दे कौन से काम करेंगे और किन मुद्दों पर बात होगी, ये भी देखना बहुत लाजमी है। सुनील विपुल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सुनील जी, ये झारखंड में जो बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा है, इसे बीजेपी पूरी तरीके से भुना रही है। आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा ये पे लगा हुआ है कि वह इन तमाम लोगों को प्रोवोक करती है, क्या मानते हैं आप? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, घुसपैठ, बांग्लादेशी घुसपैठ का मसला तो थोड़ा संवेदनशील है वहाँ। हाँ। लेकिन जिस तरह से इसका राजनीतिक लगातार भारतीय जनता पार्टी वो भी थोड़ा मतलब अपील करता है कि इस लेवल पर जाकर के बातचीत नहीं होनी चाहिए दोनों तरफ से। हालांकि झारखंड के इस चुनाव में आप देखिए कि बहुत खराब तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस की बात हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी। एक्चुअल मुद्दे जो थोड़ी देर पहले दीपिका जी मैं बात कर रहा था, भ्रष्टाचार का, भर्तियों में लगातार नकल हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, किसका झारखंड के लोगों तक मूल विकास के जो मुद्दे हैं उस पर ना बात करके ये इधर उधर की बातें हो रही हैं। थोड़ी बहुत कहीं से अगर मतलब इसका बहुत ग्राउंड रिपोर्ट पर जाएं तो देख करके ये सामने आता भी है कि घुसपैठ वाली बात है, उसमें सच्चाई है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आप जानते हो कि आदिवासी का एक अपना तौल है, अपने तरीके से वो किसी का इंटरफेरेंस नहीं था, लेकिन उन जगहों पर लगातार बाहर से आकर के लोग, और निश्चित तौर पर किसी एक समुदाय से आकर के लोग, चलिए, मुद्दों पर हमेशा चुनाव होना चाहिए जिससे कि जनता का विकास हो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, हम फौरन लौटेंगे और इस पर चर्चा करेंगे कि झारखंड चुनाव में असल मुद्दे क्या हैं जिस पर जनता अब वोट कर रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। तो चुनावी बिसात पर शहमात का खेल तो बहुत लंबे अरसे से जारी है, लेकिन आज पहले फेज की वोटिंग हो रही है। उसी पर हम चर्चा करें, उन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करें कि आखिरकार किन मुद्दों पर जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। और देखिए, वापस सभी का परिचय हम करवा ही चुके हैं। मोहम्मद आशिफ जी आपके पास आते हैं। अब बात होनी चाहिए मुद्दों पर, ना कि किसी हीला हवाली पर, ना किसी बयानबाजी पर। अब देखिए, लूप होल तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र का मुद्दा हो। यहाँ तक कि ये भी सुना है कि जो तमाम खेल जगत के खिलाड़ी हैं उनको भी प्रायोरिटी नहीं दी गई, तो इनसे इनकार नहीं किया जा सकता ना। आशिफ जी, क्या माने? देखो जी, किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता। सबसे पहले प्रधानमंत्री को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक आदिवासी राष्ट्रपति का जिक्र किया। देश के प्रधानमंत्री ने, प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। जब पार्लियामेंट का उद्घाटन होता है तो हमारी महामहिम को कहां छोड़ देते हैं वो? देश की महामहिम में पहली महिला व्यक्ति है, पहली व्यक्ति हिंदुस्तान की, वो देखिए, अब ऐसी बात कर दें आशिफ जी कि नहीं बुलाया जाता। क्यों नहीं बुलाया जाता? हाँ, क्यों नहीं? क्यों इसलिए नहीं बुलाया जाता कि प्रधानमंत्री का छोटा होता है, राष्ट्रपति नीचे। हमारे प्रधानमंत्री अपने कद को सबसे ऊपर रखना चाहते हैं। वो एक अलग मसला, राष्ट्रपति मसला नहीं है, राष्ट्रपति अभी उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे थे। मैं क्या कह रहा हूँ, मानेंगे अभी आप प्रधानमंत्री उन्हीं के नाम पे आदिवासी बोलकर वोट मांग रहे थे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के नाम पर वोट मांग रहे हैं। नहीं, मेरे को दे दीजिएगा, दे दीजिएगा, अब दे दीजिएगा, नहीं अभी दे दीजिएगा, मैं दे दूंगा। नहीं, उत्तर आप दे दीजिएगा। दूसरा नहीं, आप देगा ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा आरक्षण की शुरुआत एक सेकंड पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम में हुई, वो आरक्षण को लेकर आए। वही महाराष्ट्र के 4 मंत्री लोकसभा चुनाव के अंदर कहते हैं 400 प्लस लाके दीजिए, आरक्षण हम कर देंगे। उसी देश की जनता ने लाके आज अलमत की सरकार लाके दी, आज बैसाखियों की सरकार बनी 5 तारीख को। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री कहते हैं एनडीए की सरकार है, कहना भूल गए ये मोदी सरकार है। यही ताकत है देश के वोटों की, यही ताकत है समाज की। कोई समाज बटेगा नहीं, कटेगा नहीं। देखिए, ये समाज इकट्ठा होकर भारतीय जनता पार्टी को आपकी बात आ गई ना। अब देखिए, आपने कहा कि किस तरीके से आपने राष्ट्रपति महामहिम का जिक्र कर दिया। चलिए, अब ये बताइए, हेमंत सोरेन तो जेल में थे ना, जेल के बाद चंपई सोरेन, जो कि शिबू सोरेन के बाद सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं, उनको पद से हटा दिया गया, मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया और वापस से वो काबिज हो गए। ये कहाँ का न्याय था? इस पर क्या कहेंगे? हर जगह क्या होता है, जहां पे जैसे जेडीयू के अंदर जब मांझी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी मांझी के साथ आके खड़ी हो गई।
नीतीश कुमार के खिलाफ आप- नहीं, मेरी आपका उत्तर नहीं मिल रहा ना आपको। हाँ बोले। हर उससे का क्या होता है जो पार्टी परिवार के अंदर भारतीय जनता पार्टी टूट और फूट का काम करती है। चिराग पासवान के अंदर अभी जेडीयू के प्रवक्ता को परिवार समझ में नहीं आया। जो इनके साथी है वो चंपई परिवार सोरेन को सीएम बनाने से पहले किस तरीके से चंपई आपने सोरेन को सीएम बनाने से पहले क्या दिक्कत थी, तब इल्म नहीं हुआ था आपको? सौरभ जी आप बोल रहे थे कुछ, अब आप जवाब दीजिए। देखिए 3 प्रश्न आए हैं और मैं चाहता हूं राष्ट्रीय चैनल पे जब कोई बात हो तर्कों के साथ हो, तथ्यों के साथ हो और जनता को जो है आपकी डिबेट से क्लियर होना चाहिए, मैसेज क्लियर होना चाहिए कि प्रश्न क्या था, ठीक, उत्तर ठीक, क्या था। ठीक। पहला इनका प्रश्न इन्होंने राष्ट्रपति को लेकर उठाया, राम मंदिर को लेके। देखिए उसका राम मंदिर का तो कुछ जिक्र नहीं किया ठीक है, हाँ, आपने। ठीक है, मैंने ठीक है, जिक्र नहीं हाँ, किया। हाँ, राम मंदिर का मैंने जिक्र नहीं किया। सुन लीजिए, ठीक है, आशिकी समय खराब होता है, आप हाँ। शांति से सुन लीजिए ना, आपको ठीक। पूरा बोलने का मौका दिया। उसका सीधा साधा उत्तर है, देखिए वो व्यक्तिगत प्रोग्राम था, वो विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम था, सरकारी हम उस पे आ ही प्रोग्राम नहीं था। रहे। और हम वो उस पे जो भी उनको चीफ गेस्ट बुलाएंगे वो विश्व हिंदू परिषद का काम है तय करना, वो सरकारी प्रोग्राम नहीं था, इसलिए कोई प्रोटोकॉल में नहीं आता। पहली बात। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने संविधान और आरक्षण की बात की, संविधान और आरक्षण की दुहाई इन्होंने जो लोकसभा के अंदर कही थी, जो नैरेटिव सेट किया था, उसके आधार पर ये हरियाणा के अंदर चुनाव में गए कि नहीं गए? वहां पर हरियाणा के चुनाव के अंदर जो है जनता ने इनको सबक सिखाया कि नहीं सिखाया? वहां पर इनका जो नैरेटिव था संविधान का, आरक्षण का, उसको जनता ने खारिज कर दिया। अब तीसरे मुद्दे पर आ जाइए। जिस प्रकार से अभी बात हो रही थी कि जो हेमंत सोरेन की, अभी बात हो रही थी वहां पर चंपई सोरेन की। देखिए जब चंपई सोरेन जी आदिवासी नेता जिनको मुख्यमंत्री की सत्ता उन्होंने सौंपी, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को भी सत्ता सौंपी उनके पिताजी ने। हेमंत सोरेन जी कोई पार्टी के बड़े नेता नहीं थे, शिबू सोरेन जी की जो है वहां पर विरासत उनको मिली और वही विरासत उन्होंने सौंपी चंपई सोरेन जी को। जब वो जेल के अंदर गए, बाकायदे चंपई सोरेन जी ने बड़ी अच्छी कानूनी व्यवस्था वहां पर उसका पालन करते हुए उस प्रदेश को चलाया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अचानक निकलते ही जमानत पर थे वो और उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई। अपने ही मुख्यमंत्री जो आदिवासी चेहरा है उसको जो है बड़ा ही बेइज्जती करके उनको सम्मान नहीं दिया और वहां पर हटा दिया। वही वो बार बार कह रहे थे चंपई सोरेन कि चलो पार्टी में मुझे मुख्यमंत्री पद की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन कम से कम मेरा जो है मजाक तो नहीं उड़ाना चाहिए था। मुझे जिस प्रकार से अपमानित करने का प्रयास किया गया एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल में आते हैं और वहां पर पूरी जेएमएम पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला। जिस प्रकार से उन पर भद्दी भद्दी टिप्पणियां की, उसके कारण वो दूसरी पार्टी में गए। भाई सम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। दलित केवल एक परिवार का नेता है तो वो दलित है, और बाकी जो दलित समाज है उसके नेता दलित नहीं है। ऐसा तो नहीं तय कर सकते ना। चंपई सोरेन जी का भी आपको आदर करना पड़ेगा। बीजेपी ने आदर कर तो लिया, बीजेपी ने आदर कर लिया ना, आपने लूप होल छोड़ा, बीजेपी ने लपक लिया, बीजेपी ने बुला लिया। कहां से सुन लिया आपने? ये आदर किया तो वो चंपा सोरेन की परेशानी ना। आशिफ जी चंपा सोरेन को परेशानी नहीं हुई ना उसमें, तो आपको परेशानी क्यों है? बहरहाल आगे बात है, ये डिस्कशन का विषय नहीं है। अरे आप देख ही नहीं पाए चैनल में, ये डिस्कशन का विषय पीछे वाले व्यक्ति को बोला कि उनको आदरणीय को आगे ये डिस्कशन का विषय है ही नहीं। हम इसे बात नहीं, हमारा कोई मतलब उन्होंने महामहिम को नहीं बोला। आप सरकार में हैं, आगे 5 मुद्दे गिनाइए जो जनता के लिए किया है। भ्रष्टाचार आपके शासन में, आगे बढ़े, करप्शन आपके यहाँ सबसे ज्यादा हुआ, आगे बढ़े, राष्ट्रपति पद का सम्मान किया। इतने बड़े प्रदेश को जिसको आप लोगों ने लूट लिया, लूटने का काम, भ्रष्टाचार का काम, वो सारे आदिवासियों के अपमान का काम आपके साथ आज मुख्यमंत्री मुझे आवाज बंद करनी पड़ेगी। हो गया, समय खराब कर रहे हैं हम। भ्रष्टाचारी है नहीं, वो बलात्कारी जिनको वो आपके साथ में ऐसी सरकार देश को नहीं चाहिए जो बलात्कारियों का मान सम्मान है। भारतीय जनता पार्टी भाई हो गया। सौरभ जी, आशिफ जी, मुझे आवाज कम करनी पड़ जाएगी। हो गया, बस ठीक है। आप जिन्होंने कहा बलात्कारी भाई हो गया, रुकिए। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के थे। अरे भाई रुकिए, बताइए ना। अरे रुकिए तो सही। बलात्कारियों से जेल में मिल भाई आवाज कम कर दीजिए के बलात्कार में, हत्या के बाद में भारतीय जनता पार्टी के एमपी हाथरस की जेल में जाके मिल गया था। ये मान सम्मान महिला को देना, यही दलित को देना, यही मान सम्मान देना, यही आपकी सोच है। यही हाथरस के अंदर आपने क्या, ये उन्नाव के अंदर दलित परिवार के बस हो गया। भारतीय जनता पार्टी, सौरभ जी, आशिफ जी, हो गया बस। आशिफ जी दलित बस करके जेल में जाके मिल के बड़े आगे। ये काम है आपका।
ये काम है आपका। भाई सौरभ जी रुकिए जरा, ये आपका आशिफ काम है, जी, बता रहा हूं आपको। भाई ये आशिफ काम जी, बताया सौरभ जी, ना आप दोनों स्टूडियो में बैठे हैं, मैं आवाज भी बंद करवाऊंगी तब भी आवाज आएगी। रुकिए, शांत, दोनों रुकिए। होता है बलात्कारियों को जेल से बाहर लाता अरे है। भाई रुकिए उपलब्धि भारतीय जनता बता रहा हूं। साहब, रुकिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की बता रहा हूं। जेल से बाहर देखिए, लेके आते बलात्कारियों उम्र कैद की सजा के देखिए, हम तहत डिस्कशन और कहा करने- जाता है ये संस्कारी है। भाई हम डिस्कशन करने के लिए बैठे हैं कि इसका कोई सार्थक मतलब निकल जाए, ये तो उपलब्धि जनता तक भारतीय जनता मैसेज। पार्टी के देश को दी उन्होंने। अरे रुक जाइए साहब, आशिफ जी, हो गया, कितना हो गया, ठीक है, बस अब ये बताइए, दिक्कतें अवधेश जी आसान नहीं होंगी बीजेपी के लिए, क्यों? अब हम दूसरे रिजल्ट पर जाते हैं। पिछले चुनावों पर गौर फरमाएं तो आदिवासी सुरक्षित सीटें कहा जा रहा है वो सत्ता की चाबी होंगी, यानी कि 81 विधानसभा सीटों में से 28 सीटें यदि हम देखें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झामुमो को ही गठबंधन में 26 सीटों पर कब्जा किया था, सिर्फ 2 सीटों पर बीजेपी सिमटी थी। चुनौतियां बीजेपी के लिए कम नहीं है, ये हम बार बार दोहरा रहे हैं, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। अवधेश जी तक आवाज पहुंच पा रही है? अवधेश जी जुड़े नहीं है हमारे साथ? ठीक है, हमारे साथ संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। कुमार अजय साहब जी, यही सवाल आपसे भी कि यहाँ पर 2 ही सीटें आई हैं, मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी है, हालांकि मुद्दे जरूर बता रहे हैं लेकिन वो मुद्दे जनता तक पहुंचे, क्योंकि ये हम इनकार नहीं कर सकते, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो आदिवासियों की फेवरेट पार्टी है, यूं कहे आदिवासियों से बनी हुई पार्टी है। जी अजय जी। हाँ, अभी अभी भाई आसिफ जी बता रहे थे कि राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री जी वोट मांग रहे हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री जी वोट नहीं मांग रहे हैं, वो बता रहे हैं कि एक आदिवासी को, महिला को हमने राष्ट्रपति बनाया जिसका कांग्रेस विरोध कर रही थी, ये कांग्रेस विरोध कर रही थी, उनको हराने पे तुली हुई थी, उसी आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति बनाया, ये प्रदेश की जनता को बतला रहे हैं। और रही बात डबल इंजन की सरकार, चाहे जिस प्रदेश में है वहां विकास की गंगा बह रही है। आप बिहार को लीजिए, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जहां पिछड़ा हुआ प्रदेश में गिनती होती थी, आज देश के अग्रणी स्थिति में उसकी गिनती हो रही है। तो माननीय नीतीश जी की नीतियों को लेकर के झारखंड में भी हम बिहार जैसा झारखंड को आगे बढ़ाएंगे, और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, और अगर प्रदेश में भी एनडीए की सरकार बनती है तो पूरे देश में जहां भी डबल इंजन की सरकार है, देश की जनता देख रही है मणिपुर में कौन सा इंजन की सरकार है? दिन प्रतिदिन आगे बढ़ मणिपुर में कौन सा इंजन है वो? ठीक है, रुकिए, अभी मणिपुर का जिक्र नहीं आ नहीं, रहा, नहीं, डबल इंजन की बात करें, मैं डबल इंजन पूछ रहा ठीक हूँ। है। मणिपुर में कौन सा इंजन है भारतीय जनता पार्टी का, ठीक है। जो वहां रोज हत्याएं, बलात्कार आए दिन ठीक है। आज तक दंगे बंद नहीं हो रहे, वो कौन सा इंजन है? जो कांग्रेस कौन सा सुनील इंजन विपुल जी है? के पास में आती हूँ, नहीं, नहीं, रुकिए, नहीं, सुनील विपुल नहीं, जी के कौन सा पास में इंजन है, बता दीजिए रुकिए, आप। रुकिए, बस आशिफ जी आप रुकते नहीं है फिर। सुनील विपुल जी क्या लगता है? इंजन बताई नहीं रहे कौन सा है वो? करवा रही सुनील- है वर्तमान समय। ठीक है, इंजन आपकी कौन बात सा आ बता गई। दीजिए ना। जो बंगाल में लगा इंजन आपके समझ रहे हैं? आज बंगाल वाला इंजन है। मान रहे डबल इंजन नहीं, आपका डबल बंगाल इंजन का मान रहे हैं आप, डबल इंजन मान रहे हैं मणिपुर की कि जो महिला- मणिपुर की महिलाओं को चलिए, लेकर चलिए, जो चलिए, हुआ, जो चलिए, चल रहा है आज चलिए। भी, जो आज भी चल रहा है, आप- समुदाय को लड़ाकर मार काटने किसी की भारतीय जनता पार्टी की नीति है। कोई तो काटने बांटने की नीति है, कोई नीति है भारतीय जनता पार्टी काटने बांटने वाली, जो मणिपुर की बंगाल की महिला कोई नहीं देश को है। देना चाह रहे हैं आप? बंगाल की महिला कोई देना- नहीं है। हम बंगाल की महिला, दिल्ली की महिला, उत्तर प्रदेश की महिला, एक शब्द बोला आपने, महिला बंगाल की महिला है। ममता अब बनर्जी को महिलाओं बोला, को एक शब्द लेकर आपने। आप राजनीति करेंगे, संदेश खाली की घटना पे एक शब्द देखिए, देखिए, बंगलेश खाली के अंदर किस तरीके से हमाम में सब कैसे हैं ये सब जानते हैं। रुकिए अब आशिफ जी, सौरभ जी और भी गेस्ट है मेरे पास, रुकिए आप दोनों, बस आप दोनों रुकिए, नहीं रुकिए आप, हमाम में सब कैसे सब जानते हैं, जरा तमाम चीजों को आगे बढ़ने दीजिए, मुद्दों की बात कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। कोई पश्चिम बंगाल में नहीं बोलता, कोई मणिपुर में नहीं बोलता, सब अपनी अपनी सुविधा की राजनीति करते हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है। डॉक्टर सुनील विपुल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील विपुल जी, यहाँ पर फ्री बिज को लेकर मानो झड़ी लगा दी गई हो, हर चीज फ्री बिज, पीछे कोई भी पार्टी नहीं है, चाहे किसी का भी नाम ले लीजिए आप, ऐसे विकास होगा, ऐसे विकास होगा।
अभी थोड़ी देर पहले डबल इंजन सरकार की बात कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश में और जिन राज्यों में डबल इंजन सरकार है वहां सब कुछ अच्छा हो रहा है क्या? झारखंड मैंने वही जिक्र किया, फ्री बिज बताइए, फ्री बिज, हर चीज में फ्री बिज। क्या आपने रोजगार दिया? नहीं दिया, सब फ्री, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी जम्मू हो। कितने बड़े उसमें संख्या में छात्र आंदोलित हैं, लेकिन छात्रों की बात नहीं सुनी जा रही। आप किस डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं? अब आप किस डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं? सौरभ दुबे जी प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता होकर के आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक होकर के आप प्रवक्ता की तरह बात चलिए, आप अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। किसी पे टीका टिप्पणी, हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी। रुकिए सौरभ जी, रुकिए, मैंने आपकी साइड से बोल दिया, रुकिए, हमें टीका टिप्पणी नहीं करनी है। मुझे बोलने दीजिए, मैं जवाब देने के लिए इनका सक्षम हूँ, मैं जवाब दे दूं, कहिए तो आप। देखिए, जिस प्रकार से नहीं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की घटना का जिक्र किया, अयोध्या में आरोपी कौन था, कन्नौज में आरोपी कौन था, उस पर जब सरकार कार्रवाई करती मैं सिर्फ सौरभ जी कह रही थी कि आप अपनी बात रखिए। सुनील जी टीका टिप्पणी विशेष नहीं, बात रखिए, मुद्दों की बात हो रही है। हम नहीं चाहते कि फ्री बिज से जनता को खुश किया जाए। क्या इसके अलावा पार्टियां कुछ और नहीं सोच सकती? जनता को लुभाने के लिए, मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों के पिटारे खोल दिए जाते हैं, लेकिन जो उनकी मूलभूत सुविधाएं हैं वो मयस्सर नहीं कराई जाती। हम उस पर बात कर रहे हैं ना। ठीक, झारखंड की मौजूदा सरकार बिहार में हमने मूलभूत सुविधाएं रही है और जनता को उपलब्ध कराया है। का विषय है, विषय को देखा जाना चाहिए। आप ये कह करके बार बार बच नहीं सकते हैं। आप आदिवासी हैं, इस नाते आप पर जांच नहीं। आप झारखंड लोक सेवा आयोग के भ्रष्टाचार पर बात नहीं कर रहे हैं। आप तमाम तरह के घोटाले आए दिन वहां आ रहे हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अब निश्चित तौर पर परिवारवाद की जो बात लग रही है, वो आरोप जो लगा रही है विपक्षी पार्टियां, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। चंपई सोरेन के साथ जो उन्होंने किया, उस पर बात होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये कि ये अब तक का इधर बीच के चुनावों में सबसे खराब लड़ा जाने वाला चुनाव है। मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बात कर रहा हूँ, चाहे वो झारखंड मोर्चा और कांग्रेस के लोगों की बयानबाजी हो, या राजद की, या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तक के वक्तव्य ऐसे आते हैं तो वक्तव्य चुनाव में नहीं आने। ठीक बात है, आप चुनाव में भाजपा की स्टार प्रचारक के तौर पर जा रहे हैं, लेकिन आप लगातार जनता का उनका। अच्छा, मुझे ये बताइए, कहा जा रहा है कि 2 चरणों में प्रथम चरण जो है बड़ा खास माना जा रहा है, 43 सीटें, और ये चरण ही डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आगामी सरकार बनेगी। तो देखिए, जो हम 4 बार के नतीजे देखे हैं तो उसमें हम यही पाते हैं कि ये चरण जो है ये बहुत खास होता है। क्या मानते हैं आप सुनील जी? नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, वोटिंग प्रतिशत इस तरह से बढ़ा हुआ दिख रहा है दीपिका जी, उसे देख करके तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ भी लोग चल रहे हैं। मैं तो अभी 1 बजे तक का जो आंकड़ा है उसको देख करके ये कहा जा सकता है। और इस चरण में जिसको इस सीट का फायदा हो जाएगा तो झारखंड में आगे सरकार बनाने की स्थिति में। मेरे कहने का मतलब है कि एक्चुअल मुद्दे जो है, मुद्दों को लेकर के कई बार भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर के चुनाव में आ रही है, वो आगे में सोचने वाले मुद्दे हैं, देखने वाले मुद्दे, और उससे जनता कहीं ना कहीं प्रभावित है। इस बात को सोचा जाना चाहिए। लेकिन कई बार एक रहेंगे, बटेंगे, कटेंगे, इन सब मुद्दों का मुझे लगता है मोटे तौर पर बहुत लाभ मिलता नजर। ठीक है, और निश्चित तौर पर पहले चरण की आप बात कर रही है बार बार, जिन क्षेत्रों में आज वोटिंग हो गई, वहां देखिए, अगर जमशेदपुर को छोड़ दिया जाए तो हर जगह 53%, 51% ऐसे हो गई 1 बजे तक। 1 बजे अगर इतने वोट पड़ गए हैं तो मुझे तो लगता है का भी प्रभाव आएगा। और अगर इस चरण में भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इस बात से सुनील जी हम इनकार नहीं कर सकते, जो वादे, जो नारे होते हैं उनका असर गाहे बगाहे हो ही जाता है, और यही बात शायद बीजेपी समझती भी है। अवधेश जी, क्या लगता है, नारों का असर तो होता है ना? भले धार्मिक उन्माद के आप पे आरोप लग जाएं, लेकिन नारा तो वही देंगे। हाँ अवधेश जी, अभी इधर के कुछ चलिए वापस जुड़ने की कोशिश हम करेंगे अवधेश जी। मुझे लगा कि अवधेश जी हमारे साथ आ चुके हैं, तो अजय जी आप ही के पास आ जाते हैं, क्योंकि आप भी सहयोगी ही हैं। क्या लगता है, ये धार्मिक उन्माद का भले ही आरोप लग जाए, लेकिन नारे वही दिए जाएंगे जिससे राजनीति गर्मा जाए? दीपिका जी, हमारे नेता माननीय नीतीश जी हमेशा कहते हैं, और उनके बारे में देश की जनता भी कहती है, नीतीश जी सबके हैं, वो किसी एक के नहीं है। तो हम सभी धर्मों के
संभावना में विश्वास रखते हैं, सभी को समान मानते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हमारे भाई हैं और हम एक राष्ट्र के अनेकता में एकता के पक्षधर हैं और हम किसी एक के नारे या चलिए किसी सौरभ एक जी, के क्या बारे- लगता है नारे चलेंगे, वादे चलेंगे या फिर जमीनी हकीकत चलेगी जो इस वक्त है? कहाँ नहीं, जाएगी जनता? नारे सौरभ जी के पास वादे आ में जाती हम हूँ, लोग विश्वास समय कम है नहीं मेरे रखते। पास, सभी का एक वर्जन लेना पड़ेगा। सौरभ नारे जी बात वादे में रखिए। विश्वास नहीं चुनाव रखते की हम लोग। रैलियों में तो जमीनी नारे और हकीकत वादे में ही विश्वास चलते हैं। रखने वाले लोग। चुनाव की रैलियों में नारे और हरियाणा वादे- उदाहरण अभी ना वादे चलेंगे, लेकिन जनता जो है वो जमीनी हकीकत को ही स्वीकार करती है। हाँ। जनता जो वोट करेगी वो जमीनी हकीकत के आधार पर वोट करेगी। और जो खास तौर पे जो भगवान बिरसा मुंडा की जमीन है, झारखंड की जमीन है, वहां पर जो आदिवासियों का अधिकार जो है वो छीनने का प्रयास जो है दूसरे लोग कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई है। मैं इसमें किसी पार्टी के पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ। ये बात जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन है उन्होंने स्वयं बोली है और साथ ही साथ वहां के आदिवासियों ने मुद्दा उठाया है और जो आंकड़ों में भी सही साबित होता है कि आदिवासियों की संख्या लगातार घट रही है। हाँ। और जो बाहर से लोग आए हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। हाँ। तो ये आंकड़ों में भी दिखाई देता है कि आसाम से जब हेमंत बिश्व शर्मा वहां से जो है जो घुसपैठी वही बात है, जो मुद्दे उठाए गए हैं तो बीजेपी की ओर से, क्या इन मुद्दों में उतना दम है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रथम चरण का जो मतदान है वो इस वक्त जारी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल देखिए, अब शाम तक इंतजार किया जाएगा जब तक मतदान होगा। फिलहाल नतीजे किस आधार पर, चूंकि मतदान इस वक्त चल रहा है लेकिन साइलेंट वोटर्स जो हैं अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं। देखना ये बहुत दिलचस्प हो जाएगा कि झारखंड का चुनाव और मतदाता किस ओर जाएंगे, झुकेंगे। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। लाडकी बही